अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सरसाइज 20.5 सिंटेक्स बोर्ड मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के 5 सब पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² - 3x + 1 = 0 फॉर्म द इक्वेशन उज रूट्स आर। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं और हमने एक ऐसी इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके रूट्स क्या हो, गिवन हो, ये हो, यानी 2α + 1 इंटू 2 बीटा + 1। इस तरह सेकेंड पार्ट में α² बीटा स्क्वायर हो, इसी तरह थर्ड पार्ट में 1/α और 1/बीटा हो, पार्ट 4 में α/बीटा और इसी तरह β/α, और पार्ट 5 में α + बीटा और 1/α + 1/बीटा हो। यानी अल्फ़ा और बीटा जो है इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं और हमने एक ऐसी इक्वेशन को फॉर्म करना है जिसके रूट्स ये हो, यानी अल्फ़ा की जगह सपोज करें 2α + 1 होगा और बीटा की जगह 2 बीटा + 1 होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। सबसे पहले सॉल्यूशन की एडिंग, और गिवन इक्वेशन क्या है, 6x² - 3x + 1 = 0। Here value of a is 6, b is -3 and c is 1। हमें पता है कि स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा और x का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा और जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस गिवन इक्वेशन के लिए सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सो सम ऑफ द रूट्स for the given equation which is alpha plus beta and which is equal to -b/a. Now we have to put the values. So alpha plus beta is equal to -b, b की वैल्यू है -3 by a की वैल्यू है 6, माइनस माइनस प्लस, तो 3/6 and 3/6 is equal to 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2। सो गिवन इक्वेशन के सम ऑफ द रूट की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड विच इज इक्वल टू c/a। सो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c/a और c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 6। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू आ गई 1/6। नाउ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लेते हैं, यानी अल्फा उनके लिए सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे राइट कर लेते हैं सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स for the required equation। ठीक है। सो सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू, अब अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू इन्होंने दी है कि वो इक्वेशन आपने फाइंड करनी है कि जिसके रूट्स 2α + 1 और 2 बीटा + 1 हो। यानी अल्फ़ा की जगह इन्होंने दे दिया है 2α + 1 और बीटा की जगह दे दिया है 2 बीटा + 1। सो अल्फ़ा की जगह हम प्लेस करते हैं 2α + 1 की वैल्यू प्लस, और बीटा की जगह पर 2 बीटा + 1। सो हम इसको यूँ राइट कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, 2α + 2 बीटा और 1 + 1 2। इनमें से कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2α + बीटा, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 2 एज इट इज़। सो 2α + बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, प्लस 2 अपनी जगह पर एज इट इज़। सो 2 से 2 कैंसिल, 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा बीटा,
अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू अगेन हमने क्या लेनी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए 2 अल्फा प्लस 1। इसी तरह बीटा की वैल्यू 2 बीटा प्लस 1। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 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 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, और प्लस 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 1 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा, और प्लस 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 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा। नाउ 4 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो रह जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को प्लेस करना है। सो 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1/6 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 और प्लस 1 एज इट इज़। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो 2/3 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3, 1 प्लस 1 2, एलसीएम ले लेते हैं 3, और ये हो जाएगा 2 प्लस 6 न्यूमरेटर में। सो वैल्यू आ गई हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द रूट फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फा बीटा इज 8/3। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इसी तरह इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3 into x plus product of the root for the required equation is 8/3 is equal to 0। अब न्यूमरेटर को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8/3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई। सो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा 9x, और प्लस 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 3 8/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रह जाएगा सिर्फ 8, और 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 0। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। और इनमें इस चीज़ में गलती नहीं करनी कि जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स अलग से फाइंड करने हैं, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू। उसके बाद जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी उसके लिए सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए जो रूट्स गिवन है उनकी वैल्यू को मैनिपुलेट करना है। ठीक है जी सर, हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा प्लस 1 लिया और बीटा की जगह 2 बीटा प्लस 1 लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे गिवन इक्वेशन के लिए। और गिवन इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 3x plus 1 is equal to 0. So here the value of a is 6, b is minus 3 and c is 1. So sum of the root की वैल्यू क्या होगी? So sum of the root की वैल्यू, sum of the roots which is equal to alpha plus beta, और वो बराबर होता है माइनस b बाय a के। So here the value of b is -3 and a 6। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 3/6 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा and it is equal to c by a, and the value of c is 1 and a is 6. So roots of the required equation is, या राइट कर लेते हैं हम यहाँ पर, रूट्स
of required equation is, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट के लिए सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो सम ऑफ द रूट फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब हमने क्या करना है, अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर रखना और बीटा की जगह बीटा स्क्वायर। सम ऑफ द रूट यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जो गिवन इक्वेशन के लिए हमने फाइंड की थी 1/2, सो आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/6। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 1/4 माइनस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 1/3। एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 4 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4, सो 3 माइनस 4 इट विल बी इक्वल टू -1 एंड 12 एज इट इज। तो ये आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए सम ऑफ द रूट की वैल्यू। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा बीटा, अब अल्फा की जगह हमारे पास क्या है अल्फा स्क्वायर और बीटा की जगह पर क्या है बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है जो हमने गिवन इक्वेशन से निकाली थी, और वो है हमारे पास 1/6, तो 1/6 का होल स्क्वायर एंड 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट की वैल्यू क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन की, -1/12, यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं -1/12 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू क्या है 1/36 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/12 इंटू एक्स प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है 36 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 36, तो 36 एक्स स्क्वायर प्लस 1/12x प्लस 136 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 36। तो 36 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 1/12x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x, और इसी तरह 36 1/36 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1, और 0 मल्टीप्लाई बाय 36 तो ये हो गया 0। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स गिवन थे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 सब पार्ट्स किए। तो ये समझ लो कि हमारी आज की वीडियो का पार्ट 1 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे जो कि पार्ट 2 होगी, और उसमें हम रिमेनिंग सब पार्ट्स को करेंगे। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।